अहम खबर आपको दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी उमूर का जायजा लिया जा रहा है। जो ओवरऑल इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन दरपेश है उसके हवाले से गौर किया जा रहा है। एक जानिब मुल्क में ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है तो दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इस वक्त सूरत हाल है, भारत की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, उस पर भी गौर किया जा रहा है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत हंगामी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, जिसमें खास तौर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर गौर किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो दीगर उमूर हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है उसके हवाले से बात की जा रही है। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत इस वक्त हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक दफा फिर से आपको आगाह कर दें कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद मुल्क भर में जारी है, जिसके तहत कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं, उस हवाले से भी गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये भी जो उमूर इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई है और बातचीत हुई है। और ये फैसला किया गया है कि JIT में इदारे अरकान सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। खासतौर पर आपको याद दिला दें कि जो पनामा का फैसला आया जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो JIT बनाई जाएगी उसमें अस्करी इदारों के भी मेंबरान शामिल होंगे, तो इस हवाले से भी इसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गौर किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये जो फैसला आया है पनामा का, इसकी बात गश्त कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी सुनी गई है, फैसले में क्या बताया गया है? जी, ये बड़ी अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसका सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था। एक एजेंडा जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद की अब तक की सूरत हाल थी उसका जायजा लिया गया, और दूसरा जो सबसे अहम एजेंडा था वो था कि जो पनामा केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें जो JIT की तश्कील की बात की गई है उसमें 2 अरकान जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से लिए जाएंगे। इस हवाले से कुछ क्वार्टर्स में ये बात की जा रही थी और इसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार जो है वो बेबुनियाद रिजर्वेशन का इजहार किया जा रहा था। तो आज ये हंगामी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बुलाई गई, जिसमें इस सारे मामले का जायजा लिया गया और इस मामले का जायजा लेने के बाद इस बात का और इस अज़म का इजहार किया गया कि JIT में शामिल जो 2 अरकान जो कि फौज के मुतल्लिका इदारों के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिनमें ISI और MI शामिल है, वो अपना किरदार जो है वो आइन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में करेंगे। और ये भी हदायत उनको दी जाएगी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एतमाद उन 2 अरकान के ऊपर किया है उस JIT में शमूलियत के हवाले से इन इदारों पर किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर भरपूर अंदाज में पूरा उतरेंगे। तो इस हवाले से ये बड़ी अहम जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जो आज हंगामी तौर पर तलब की गई है। बुनियादी तौर पे दोनों जो सूरत हाल है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और जो पनामा का फैसला है, ये यकीनन पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के साथ लिंक है। तो इसी हवाले से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो आज बुलाई गई और इसमें जायजा लिया गया अब तक की सारी सूरत हाल का। पनामा केस के बाद जो सूरत हाल बाद में बनी है, जो मुख्तलिफ पार्टीज जो इस वक्त पोजीशन ले रही है, इस हवाले से भी तमाम चीजों का जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया कि जो दोनों अरकान होंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो नुमाइंदे होंगे और उसके साथ साथ जो ISI के नुमाइंदे होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक अपना किरदार न सिर्फ कानूनी तौर पर बेहतरीन अंदाज में अदा करेंगे बल्कि ट्रांसपेरेंट भी होगा। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन पर एतमाद किया जा रहा है इन 2 इदारों के ऊपर, उस एतमाद के ऊपर भरपूर अंदाज में पूरा उतरेंगे। मोहम्मद इमरान, आप साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। गजनफर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, फरमाइएगा।